एक ब्रांड है जो मुझे उसकी पैकेजिंग आपको दिखानी है। दिस इज वेरी फेमस, आई मीन गाय हु हिज नेम इज फूड फार्मा करके, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। वो इंस्टाग्राम पे तो काफी फेमस है एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड हिज क्लेम टू फेम इनिशियली इसके वो इंग्रेडिएंट्स चेक करके प्रोडक्ट्स के उसे एक्चुअली टेस्ट करते थे कि ये प्रॉपर सच में है कि नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड ऑफ कोर्स काफी बड़ी फॉलोइंग है उनकी। तो उन्होंने अभी एक प्रोटीन पाउडर उनका लॉन्च किया है, और वो प्रोटीन पाउडर की पैकेजिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो। श्योर और वो दिखाने के बाद मतलब उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, बिकॉज बहुत अलग और यूनिक है वो। सो ये बेसिकली इनका फॉर ऑल द व्यूअर्स एज वेल, दिस इज द वे प्रोटीन। आई एम श्योर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा फूड फार्मा कौन है। मुझे उनका रियल नेम नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, बट ही इज नोन एज बाय दैट नेम। तो ये उनका वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, एंड दिस इज हिज प्रोडक्ट। एंड आज के तारीख में मतलब जितनी हमारी रिसर्च हमें बताती है, इट्स सपोज्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग वे प्रोटीन्स करंटली। ओके। सो आपको क्या लगता है इनके ब्रांडिंग के बारे में या पैकेजिंग के बारे में? यही तो हम टेक्निकली बात कर रहे थे। जो सब इन्होंने ये जो भी स्टार्टअप हैं या फिर जो प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी है, जिन्होंने अपने पैकेजिंग में ये सब चीज़ें डाली हैं जिसके वजह से इनका प्रोडक्ट बिकेगा या फिर चमकेगा। सबसे पहले तो ये प्रोटीन पाउडर का प्रोडक्ट है विच इज अ फूड पैकेजिंग। ओके, सो देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस फॉर पैकेजिंग विच आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। जैसे कि जो आप पैकेजिंग मटेरियल है, इट हैज़ टू बी अ फूड ग्रेड पैकेजिंग। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके भारत सरकार की एक एजेंसी है, जिनके बहुत सारे नियम और रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं व्हेन इट कम्स टू फूड पैकेजिंग एंड फूड एस्टेब्लिशमेंट्स। तो फूड के लिए सबसे पहला नियम कि आपको फूड ग्रेड पैकेजिंग चाहिए। तो ये जो पाउच हैं इसको हम बोलते हैं स्टैंड अप पाउच, बिकॉज इट स्टैंड्स। एक दूसरा पाउच आता है जो आप देखा जाए तो कि ऑयल के लिए वगैरह रहता है, ऑयल पाउच विच स्लीप्स एंड देन यू कैन स्टेक ऑन इट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पिलो पाउच। जो ये स्टैंड कर रहा है इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड अप पाउच। तो एक तो ये स्टैंड अप पाउच है जिसके वजह से ये शेल्फ में स्टैंड करेगा और आपको दिखेगा, सो इट कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर। नंबर 2, इसमें मल्टी लेयर फिल्म का यूज़ किया गया है। सो मल्टी लेयर फिल्म का काम फूड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है, जिसमें अंदर से एक एल्यूमिनियम फॉइल का वो लेयर देते हैं, सो दैट देर आर बैरियर्स मेंटेन्ड। जैसे कि बाहर का ऑक्सीजन अंदर ना जाए, बाहर का मॉइस्चर अंदर ना जाए। अगर जाएगा तो उसके बाद इसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने के चांसेस हैं और वो हो जाएगी ओवर द पीरियड। और उसको अरेस्ट करने के लिए हम एल्यूमिनियम का फॉइल का एक बैरियर मल्टी लेयर पाउच में रहता है, जो इन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरा चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सारा ब्रांड नेम के जगह पे इंफॉर्मेशन दिया है विच इज मोर इंफॉर्मेटिव टू द कंज्यूमर्स। प्रोबेबली दिस इज बिकॉज ऑफ टुडेज change of consumerism. Now buyers are taking you can say a cautious decision. आप अगर देखा जाए तो एक ज़माने में बच्चों के जो प्रोटीन पाउडर्स थे वो ब्रांड पे चलते थे। अभी जो है वो पेरेंट्स पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है वो देखते हैं, शुगर कंटेंट कितना है वो देखते हैं, whether it will be really helpful for their ward for health improvement, वो देखते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं इसमें देख रहा हूँ rather than having any brand specific. It is moreover informative and which consumers can take a focused decision of buying. नंबर 2 जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, आपने पूछा था कि रेगुलेशंस। तो मैं इस माध्यम के द्वारा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि DPP करके एक रेगुलेशन आने वाला है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट। अगर आपको विदेश जाना है तो पासपोर्ट ज़रूरी है। वैसे अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपको प्रोडक्ट का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट का पासपोर्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है और उसका जो मटेरियल वगैरह है पैकेजिंग का, उसका इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली कंज्यूमर को प्रोवाइड करना इज मैंडेटरी। होपफुली ये जो नियम है वो 2027 तक हो जाएगा मैंडेट, और उससे पहले बहुत सारी कंपनियां अभी
अपने जो रेगुलेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर रही हैं अपने पैकेजिंग में. सो दिस इज अनदर एग्जांपल वेयर द कंपनी हैज मेंशन ऑल द इंग्रेडिएंट्स. नंबर 2, एज पर द FSSAI norms, when it comes to food you need to mention the content of the food product. जो इन्होंने ingredient list डाल के totally दिया हुआ है. And there are certain regulations because which also can be covered under pharmaceutical regulation because this is a health supplement, it is a dietary supplement. Probably some doctors also can prescribe. So considering that aspect, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाली हैं. Second thing, आपको भी मालूम होगा कि इस सेगमेंट में बहुत सारा एडल्ट्रेशन होता है. बहुत सारा डुप्लीकेसी होती है, बहुत सारी काउंटरफिटिंग होती है. आज का जनरेशन 16 साल का बच्चा भी अगर जो एक्सरसाइज करना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो अपने आप को प्रोटीन पाउडर पे या प्रोटीन डाइट पे स्विच करेगा. ओके, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं विच आर अडल्ट्रेटेड और विच आर काउंटरफिटेड. अच्छे अच्छे ब्रांड के नाम यूज़ करके उसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट भरे जाते हैं और ये सभी इंडस्ट्री में है, नॉट ओनली इन फूड, फार्मा में है, फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस में है, एंड यू नो दैट बेटर. सो हम ये बहुत ही बड़ा एक इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है, जिसको कंपनियां एड्रेस करती रहती हैं और उनका इनोवेशन जो होता है पैकेजिंग में, दैट आल्सो कीप्स चेंजिंग विथ सम डायनामिक इनोवेशन टाइम एंड अगेन. राइट. तो प्राइमा फेसी में इसको देख के अभी तुरंत इन्होंने एक तो 2 लेयर का सीलिंग दिया है. नंबर 1, उन्होंने ऊपर से एक टियर नॉच दिया हुआ है. वो टियर करने के बाद नीचे उन्होंने एक जिप लॉक दिया हुआ है सो दैट एरोमा और मॉइस्चर, इससे ये पैक जो है वो सुरक्षित रहे और उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, बिकॉज द प्रोडक्ट विच इज पैक इनसाइड इज अ मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट. एक बार आप ऑक्सीजन या हवा चली गई तो ये जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा, कंटामिनेशन शुरू हो जाएगा. दूसरा चीज आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने एक लेबल लगाया है जिसमें QR कोड जैसा दिख रहा है आपको. सो दिस इज अ सील ऑफ एन ऑथेंटिसिटी वेयर यू कैन जस्ट स्कैन फ्रॉम योर मोबाइल एंड चेक. इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे about some other product range as well. That is called a smart packaging technology, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट ये भी एक बहुत अच्छा फीचर दे दिया है और वो भी टियर नॉच के यहाँ पे दे दिया है कि वंस यू टियर इट ये इसमें चला जाएगा. तो आप डुप्लीकेट पैकेट बनाने का जो भी कोशिश है वो बहुत ही कम कर दिया है या अरेस्ट कर दिया है इन्होंने. सो ओवरऑल इट इज अ गुड पैकेजिंग. मैं क्यों आपको ये दिखा रहा था इज बिकॉज एक्चुअली इसमें फॉर सरप्राइजिंगली जब मैंने भी इसे देखा तो यूजुअली हमेशा आपको ब्रांड का नाम आगे आता है पहले, स्टफ लाइक दैट, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ब्रांड का नाम ही नहीं है. इट्स जस्ट बेस्ड सो सिंपल एंड एवरीथिंग एल्स इज लाइक टेक्निकली जस्ट अराउंड क्या इसमें यूज किया गया है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वेदर दे आर सेफ और नॉट. सो आई मीन बट यस, एक मेरा सवाल ये भी है अभी बिकॉज ये फूड फार्मा से है एंड ऑलरेडी एक नोन इंसान है, एक नॉन फेमस इंसान अगर ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करे विद ये पैकेजिंग के साथ में और ये ब्रांडिंग के साथ में, तो क्या चांसेस है इसके चलने के? जैसे अभी मैंने बोला भव्या कि अभी कंज्यूमर जो हैं वो बहुत ही फोकस्ड और बाइंग डिसीजंस वाले कंज्यूमर हो गए बिकॉज ऑफ द राइज इन कंज्यूमरिज्म, बिकॉज ऑफ राइज इन पर कैपिटा इनकम, बिकॉज ऑफ राइज इन per capita disposable income, and because of the rise in the education, people are educated and they are focused on their buying decisions. आपको अगर एक गाड़ी लेनी है तो आपने सोचा रहेगा अपने माइंड की कि मुझे यही ब्रांड की, यही मेक की, यही स्पेसिफिकेशन की गाड़ी लेनी है, एंड यू कैन नॉट चेंज दैट डिसीजन विद इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पर्सन. तो सेम गोज विद अ स्मॉलर सेगमेंट प्रोडक्ट आल्सो. छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं उनके बाइंग डिसीजंस अभी परफेक्ट हैं कि मुझे यही चीज लेनी है. और वो ये जो कारण है उसके लिए कि बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, पीपल आर वेरी मच कंसर्न अबाउट व्हाट दे वांट टू बाय. राइट. एंड इसी वजह से ये कंपनी जो है उन्होंने बाकी जो बेस्ट आइडियल फीचर्स ऑफ पैकेजिंग जो मैं अभी बोला कि इट शुड बी इको फ्रेंडली और इट शुड बी प्रोडक्ट वर्दी, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी easy to be seen on the shelves, or it should comply all the regulations. वो सब चीजें इनकॉर्पोरेट कर दिए. इट शुड बी एंटी काउंटरफीट,
so that duplicacy can be arrested. तो वो सब चीज़ें इन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। Right. तो इसके वजह से ऐसे प्रकार की जो पैकेजिंग है वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में लेके भी जाएंगे और आगे बेचेंगे भी। Word of mouth से। Yes.